अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने एक्सरसाइज 3.6 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसमें आपको जो है वो क्या आपने फाइंड करना है, राइट डाउन द मिसिंग एलिमेंट्स ऑफ द कोन, ऑल लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। सारी की सारी लेंथ्स आपको सेंटीमीटर में गिवन है। इसमें जो मिसिंग एलिमेंट है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में आपको बताया गया है इसका रेडियस है और इसकी हाइट है। तो लेंथ आपने फाइंड करनी है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, बेस एरिया फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने गिवन चीज़ें हैं वो भी लिखी हैं, जो हमने फाइंड करनी है वो भी आपने यहाँ पे लिख लेनी है। रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, लेंथ, कर्व सरफेस एरिया, बेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम जो है वो कोन की शेप ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी रहे। ठीक है, ये आपके पास एक कोन है। ठीक है, तो इसकी गिवन चीज़ें हैं, आपको रेडियस गिवन है तो आपको पता है रेडियस क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का फासला। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी हाइट गिवन है, हाइट क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक का फासला होता है। ठीक है, ये आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको हम स्लैंट हाइट को क्या कहते हैं, लेंथ बोलते हैं, उसको एल से शो करवाते हैं। ये आपने फाइंड करनी है सबसे पहले। ठीक है, तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ये वाली जो है ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अगर इसको मैं यहाँ पे ड्रा करूँ तो ये आपके पास इस शेप की राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको रेडियस गिवन है, यहाँ पे आपको हाइट गिवन है और ये आपके पास है एल। एल आपने फाइंड करना है। तो अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, आपने इसकी कोई भी एक साइड फाइंड करनी है। ये दो साइड्स आपको गिवन है, तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल की आपने जब दो साइड गिवन हो और तीसरी साइड फाइंड करनी हो तो हम उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू आल्टीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, प्लस बेस स्क्वायर। आल्टीट्यूड को हम परपेंडिकुलर भी बोल लेते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें कि आपके पास जो हाइपोटेनियस है उसको हम एल से शो करवा रहे हैं, तो ये आपके पास एल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और आल्टीट्यूड को हम एच से शो करवा रहे हैं, ये एच स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास बेस है, ये वाली जो नीचे वाली लाइन होती है उसको बेस कहते हैं, इसको हम आर से शो करवा रहे हैं तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा। मीन्स कि हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो हमें जो है वो एल फाइंड करना है, एल के ऊपर स्क्वायर को हमें कैंसिल करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू एच स्क्वायर और आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास एल का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वी नो, हमें पता है कि आपके पास जो एल का फार्मूला है वो क्या बन रहा है, यहाँ पर स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जो आपका फार्मूला बन रहा है, एल का स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आई जो है वो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हमारे पास एच की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आर आपके पास है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाएंगे और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 4 का स्केयर लेंगे, आपके पास 16 सेंटीमीटर का स्केयर लेंगे, सेंटीमीटर आ जाएगा, 3 का 9 आ जाएगा, सेंटीमीटर स्केयर आ जाएगा, इसके ऊपर स्केयर रूट आ रहा है, तो 16 प्लस 9 आपके पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्केयर। ठीक है, अब 25 का स्केयर रूट हमें पता है कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर का स्केयर रूट से कैंसिल, तो आपके पास 5 सेंटीमीटर जो है वो एल का आंसर आ जाएगा। ये आपके पास फर्स्ट आंसर आ गया। सही है, तो अब आपने अगले नंबर पर क्या फाइंड करना है, यहाँ पर आपने इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हम इसका दूसरा आंसर निकालेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है पाई आर एल। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करवाएंगे। पाई की वैल्यू आपके पास है 22/7, रेडियस आपको जो है वो गिवन है, रेडियस आपके पास है 3 सेंटीमीटर और लेंथ हमने यहाँ पे अभी फाइंड की है, ये आपके पास आया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो ऊपर वाली तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 330 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। अब 330 को हमने 7 पर डिवाइड करवाना है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है 47.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास दूसरा आंसर आ चुका है कर्व्ड सरफेस एरिया का। ठीक है, अब हमने तीसरे नंबर पर क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है बेस एरिया। ठीक है, तो बेस एरिया का फार्मूला हमने याद किया हुआ है। बेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसकी बेस सर्कुलर शेप में होती है, तो जो सर्कल के एरिया का फार्मूला है वही कोन के बेस एरिया का फार्मूला है। यहाँ पर भी हम वैल्यूज़ लगाएंगे। पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7, रेडियस आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो इसके ऊपर हम स्केयर लगा लेंगे। तो 22/7 एज इट इज़, 3 का स्केयर लेंगे, 9 सेंटीमीटर का स्केयर लेंगे, सेंटीमीटर स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपके पास 22 जो है वो 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 198 सेंटीमीटर स्केयर डिवाइडेड बाय 7। 7 से डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर आ रहा है वो हमारे पास आएगा 28.28 सेंटीमीटर स्केयर। ठीक है, ये हमारे पास इसका जो है वो तीसरा आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हमने चौथे नंबर पर क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ पर फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया में हमें पता है कि उसमें हम बेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों को ऐड करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब लिख लेंगे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे बेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, आप चाहे तो कर्व सरफेस एरिया पहले लिख लें, चाहे बेस एरिया पहले लिख लें, इसमें आंसर में जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस एरिया है वो कितना आया है 28.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस कर्व सरफेस एरिया हमारे पास कितना आया है, कर्व सरफेस एरिया हमारे पास आया है यहाँ पर 47.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 47.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को हम ऐड करवाएंगे। ठीक है, तो ऐड करवाने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 75.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। इसमें आपको रेडियस गिवन है, ठीक है, हाइट फाइंड आपने करनी है, लेंथ गिवन है, और कर्व सरफेस एरिया, बेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं, गिवन वैल्यूज़ भी मैंने लिख ली हैं, और जो हमने फाइंड करनी है वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है वो एक कोन ड्रा करनी है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक कोन ड्रा की है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इसका हमें रेडियस गिवन है जो कि यहाँ से यहाँ तक है, ये हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर, और इसकी ये वाली लेंथ हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर, और ये वाली हाइट जो है ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, और बाकी ये तीनों चीज़ें भी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, जिसकी हमें जो है वो दो चीज़ें गिवन है और हमने उसकी तीसरी साइड फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें पता है इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू अल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज को हम एल से शो करवाते हैं, तो ये एल स्क्वायर आ जाएगा, अल्टीट्यूड हमारा एच होता है तो एच स्क्वायर आ जाएगा, बेस हमारे पास आर है तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट को इधर रखेंगे, रेडियस इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू आपके पास यहाँ पर आ रहा है एच स्क्वायर। ठीक है, अब आपने एच फाइंड करना है, इसके ऊपर हम जो स्क्वायर है उसको हमने कैंसिल करवाना है, तो कैंसिल करवाने के लिए हमें पता है हम दोनों साइड्स पर क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एच बराबर आएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाले फार्मूलेज आपको एज इट इज़ भी याद होने चाहिए, जैसे हमने पीछे जो है वो इसके फर्स्ट पार्ट में रेडियस का निकाला था, एल का तो सिंपली यहीं से बन जाता है। ठीक है, और अब हमने ये हाइट का निकाल लिया। ठीक है, अगर आपको ये फार्मूले याद हैं तो आप डायरेक्टली भी क्वेश्चन के सोल्यूशन में इनको जो है वो पुट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे फिर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वी नो हमारे पास हाइट किसके इक्वल है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है,
यहाँ पे दैट लिख लें। वी नो दैट एच इज़ इक्वल टू एल स्केयर माइनस आर स्केयर। यहाँ पे अब हम वैल्यूज़ लगाएंगे। तो आपके पास एल की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, इसके ऊपर स्केयर आ रहा है माइनस आर आपके पास है 9 सेंटीमीटर, इसके ऊपर स्केयर लगाएंगे और ये आ गया इनका स्केयर। ठीक है, अब हम 25 का स्केयर लेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 625 सेंटीमीटर का स्केयर लेंगे तो सेंटीमीटर स्केयर आ जाएगा, माइनस 9 का स्केयर लेंगे तो 81 आ रहा है। ठीक है, सेंटीमीटर का स्केयर सेंटीमीटर स्केयर और इसके ऊपर आपके पास स्केयर रूट आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि 625 में से 81 को माइनस करवाना है, तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है 544 सेंटीमीटर स्केयर। ठीक है, इसका आपने स्केयर रूट फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो स्केयर रूट अगर हम फाइंड करें बाय यूजिंग कैलकुलेटर तो हमारे पास आंसर आ रहा है यहाँ पर 23.32 सेंटीमीटर का स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ जो है वो सेंटीमीटर बचेगा, यानी कि हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया है हाइट का 23.32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके सेकंड नंबर पे हमने क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो हमें पता है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है पाई आर एल। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। पाई आपके पास होता है 22/7, रेडियस आपको गिवन है 9 सेंटीमीटर और एल भी आपको गिवन है। ठीक है, ये आपके पास है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊपर वाली तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई और यहाँ 22, 9 और 25 इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4950 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो इस वैल्यू को जब आप 7 पे डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 707.14 सेंटीमीटर स्केयर। ठीक है, ये आपके पास दूसरा आंसर आ गया है। अब हमने तीसरे नंबर पर क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमने फाइंड करना है बेस एरिया। ठीक है, तो बेस एरिया का फार्मूला बच्चों हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि बेस एरिया इज़ इक्वल टू पाई आर स्केयर। यहाँ पे फिर हम वैल्यूज़ लगाएंगे 22/7, रेडियस आपको गिवन है, रेडियस की वैल्यू आपके पास है 9 सेंटीमीटर, तो ये 9 सेंटीमीटर का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो 22/7, ठीक है, 9 का स्केयर आपके पास पता है 9, यानी कि 9 को 9 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 81 आता है। सेंटीमीटर का स्केयर लेंगे तो सेंटीमीटर स्केयर आ जाएगा। तो अब आपने 22 और 81 को मल्टीप्लाई करवाना है, तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 1782 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, इसको हम 7 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 254.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास तीसरा आंसर आ गया। चौथे नंबर पर आपने क्या फाइंड करना है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम उसी तरह हमने जो है वो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया में आपको पता है कि आप दोनों निकाले गए एरियाज़ यानी कि बेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया को ऐड करते हैं तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। तो यहाँ पर हमने जो है वो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लिख लेना है। टोटल सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू बेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, बेस एरिया की वैल्यू लिखनी है। ये हमारे पास कितनी आई है, 254.57 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस आपके पास कर्व सरफेस एरिया का आंसर आ रहा है 707.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको अब हमने ऐड करवाना है, तो ऐड करवा के हमारे पास तकरीबन आंसर आ रहा है 961.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।